हे हे हे, मैं वापस आ गया। तुम लोग को पता है रिसेंटली एक यूएपी ड्रॉप हुआ है। एंड तुमको पता है मैं कितना एलियंस और यूएफओस के बारे में एंथुजियास्ट हूँ। तुम लोग को आज मेरे को शेयर करने का ये एक वीडियो जो कांग्रेस में बाहर लोग ने अंडर ओथ बताया था। एंड लास्ट टाइम जब हम लोग ने वीडियो बनाया था, लास्ट टाइम मेरे को खुद को याद है कि मैं जब यूएफओ को वीडियो बनाया था वो था अराउंड किधर करीब वो जब न्यू जर्सी में ड्रोन्स आया था। आई थिंक कुछ उसको 5 या 6 महीना हो गया है। तो उसके बाद बहुत शांत था। एंड रिसेंटली कांग्रेस में एक फुटेज दिखाया था, हम लोग आज वो फुटेज देखने वाले हैं। तो फुटेज में क्या, थोड़ा सा मैं तुम लोग को एक जिस्ट दे देता हूँ। तो बेसिकली यमन, जो एक यमन बॉर्डर है, वहाँ पे बोइंग का एक कॉम्पिटिटर जिसका नाम है लॉकहीड मार्टिन। लॉकहीड मार्टिन का एक बहुत स्पेशलाइज्ड ड्रोन है जिसको RE-45 कुछ नाम है उसका। वो ड्रोन क्या करता है, वो जो यमन बॉर्डर का जो एयर स्पेस है ना उसमें वो मंडराता है, ताकि कोई एयर स्पेस में कुछ अपने को ऐसा कोलिजन मिल गया, कुछ बाहर का कोई प्लेन अंदर आ गया, तो वो डिटेक्ट करता है। और उसका बहुत बड़ा वाइड एंगल रहता है उसका। और ये जो ड्रोन है, ये ड्रोन अक्टूबर 24 को 2024 को एक यूएपी या यूएफओ या एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट या एरियल फिनोमेना को उनको दिखने को मिलता है। तो फटक से ये ड्रोन उसको कैप्चर कर देता है और उसको ट्रैक करता है। अभी वो ट्रैक करते वक्त क्या होता है कि ये ड्रोन्स जो है ना, ये ड्रोन्स में ऑलरेडी एक ये रहता है, मिसाइल्स रहता है। और ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट मिसाइल्स बाय लॉकहीड मार्टिन इज हेल्फायर मिसाइल। अब हेल्फायर मिसाइल क्या है? ये एक मिसाइल है जहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड मिसाइल है जो फटता नहीं है, बल्कि इसमें ब्लेड्स रहते हैं, 5-6 ब्लेड्स रहते हैं। और ये ब्लेड्स का काम क्या रहता है कि जो अंदर घुस के उसको फाड़ देने का, बेसिकली वो मिसाइल का काम रहता है। और ये यूज़ होता है एंटी टैंक। अब एक टैंक है, टैंक को तो बाहर से फोड़ नहीं सकता क्योंकि वो बहुत आर्मर्ड रहता है। तो वो क्या करते हैं, ये ब्लेड्स उसको हेल्प करता है और ये ब्लेड्स रिलीज होते हैं गैस की वजह से, और उसको सीधा मारता है और सीधा रप्चर करता है, बस अंदर से रप्चर करता है। ये लोग क्या किया, ये जो हेल्फायर मिसाइल है ना, ये सीधा उड़ाया उस पे, यूएपी पे। वो अपने अपने दिशा में जा रहा था ये, और सीधा, तुम लोग ये देखो वीडियो कैसा है। ओके, सो वाई ये वीडियो इतना बिग डील है करके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये क्या स्पीड में ट्रैवल हो रहा है वो किसी को बताया नहीं है। ओके, क्योंकि वो रिडक्ट कर देते हैं वो लोग, क्योंकि लोग को पता नहीं चलने का कि ये जो लॉकहीड मार्टिन का ड्रोन है वो क्या स्पीड में, ताकि बाकी लोगों को, कंट्रीज को पता ना चले, क्योंकि वो सब रिडायरेक्ट कर देता है। अभी हम लोग थोड़ा गौर से देखेंगे ये वीडियो को और थोड़ा चेक करेंगे क्या करके। सो बेसिकली शुरुआत में ही जैसे वो उड़ के जा रहा है, वो कौन सा तो रास्ते में पकड़ के जा रहा है, ठीक है। ये जो ड्रोन यूएपी अंडा शेप है, और ये बहुत सारा पहले भी दिखा है, लोग उसको कभी यूएफओ बोलते हैं, कभी प्लास्मॉइड बोलते हैं। तो ये जैसे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अब तुम नोटिस करो, वो नॉर्मली अपना शेप चेंज करता है। अगर आप नोटिस यहाँ पे बराबर से नोटिस करोगे ना, तो वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, एक एंगल चेंज कर रहा हो। अभी सीधा सीधा ऐसा आ रहा है, और स्लोली वो एंगल 30 डिग्री में चेंज किया, चेंज किया, चेंज किया, इधर चेंज किया वो। तो टेक्निकली अपना ट्रेन प्लेन सब कैसा है कि सीधा डायरेक्शन जाता है, या तो सीधा जाते रहता है। बट कभी टिल्टेड में वही स्पीड में ट्रैवल नहीं करता अपना प्लेन्स या हेलीकॉप्टर्स ये। बट इसका कैसा है कि ऑमनी डायरेक्शनल है ये, मतलब वो टिल्टेड एंगल में भी वही स्पीड में ट्रैवल कर रहा है दिस ऑब्जेक्ट। एंड देन कम्स द मेन, ये कि वो स्पीड में ट्रैक कर रहा है, हाँ यहाँ पे। सो अभी ये ड्रोन आता है, ये बेसिकली हेल फायर मिसाइल है जो वो ड्रोन छोड़ा इस पे। आई थिंक दूसरा कोई ड्रोन था जो छोड़ा इस पे। एंड तुम नोटिस करो, जैसे ही वो हेल फायर मिसाइल आया, मैं थोड़ा यहाँ पे इसको बड़ा कर देता है। ओके, जैसे वो हेल फायर मिसाइल आया, फट, वो कोर से फट गया वो। अभी तुम नोटिस करो यहाँ पे 2-3 डेब्रिस, मतलब वो उसका जो पार्ट्स है ना, वो पार्ट्स फट गया, मतलब फटा। और प्रॉब्लम ये कि ये जो हेल फायर जो लगा ना, वो पूरा सेंटर में नहीं मारा उसको, वो उसका थोड़ा सा एंगल पे मारा। अभी वो क्यों एंगल पे मारा उस पर मैं बाद में आता हूँ। तो फिलहाल अभी देखते हो कि वो डेब्रिस फटा। 3-4 यहाँ पे डेब्रिस दिख रही है, 3-4 डेब्रिस फटा। ताजुब की बात है कि ये जो 3-4 डेब्रिस है ना, एक्चुअली अगर ग्रेविटी एक्ट कर रहा है तो ग्रेविटी में गिरना चाहिए नीचे। वो फट गया, नीचे गिरना चाहिए, लेकिन द क्रेजी क्रेजी पार्ट इज कि वो उसके साथ वापस ट्रैवल कर रहा है, उसके साथ ही वो ट्रैवल कर रहा है।
वो ट्रैवल कर रहा है उसके साथ, और यहाँ पे कुछ तो चमकी चमकी एक ग्लिंट आ गया, पता नहीं वो क्या है, वो ग्लिंट है। वो ट्रैवल कर रहा है, आई थिंक यहाँ पे कट हो गया, आई थिंक यहाँ पे वो कैमरा कट कर देता है, आई थिंक उसको फिर आई थिंक उसको फिर जूम आउट कर देता है। हाँ अभी भी वो है, वो डेब्रीज है यहाँ पे। आई डोंट नो यहाँ पे क्या हो गया। अभी यहाँ पे जूम आउट में पता नहीं चलेगा, पर तुम लोग अगर नोटिस करोगे ये जगह पे, ये फटा वो जो भी चीज़ है, जो भी वो यूएफओ एंड यूएपी है, उसमें से बाहर आया है तीन चार चीज़, और उसके साथ ही वो स्पीड में ट्रैवल कर रहा है, तो उसके उसके वेलोसिटी में ट्रैवल कर रहा है, मतलब व्हाट इज दैट, लाइक दैट इज वेरी वियर्ड। मेरे लिए तो बहुत वियर्ड हो। क्या मतलब ये इसको कंट्रोल कर रहा है क्या, और उसका पार्ट्स, और ऐसा लग रहा है कि वो जुड़ गया उसके साथ। एंड देन यू गेट टू सी कि वो अभी भी वो अभी भी अपने दिशा में जा रहा हो, भाग रहा हो, भागते जा रहा है, भागते जा रहा है, भागते जा रहा है, भागते जा रहा है। एंड आई थिंक ये ड्रोन उसको कैप्चर कर नहीं पाता उसको, मतलब अभी दो चीज़ है कि पहले उसको वापस ट्रैक क्यों नहीं किया, उसको जाने क्यों दिया ये चीज़ को। एंड दूसरी चीज़ ये है कि वो क्या है, मतलब हाउ, सो व्हाट आई स्पेक्यूलेट इज बेसिकली, यहाँ पे यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे अगर तुम लोग देखोगे ना, मैं बहुत सुना है ये जो प्लाज्मॉइड्स, ये जो ड्रोन है ना, इनका खुद का ग्रेविटेशनल फील्ड है। और ये ग्रेविटेशनल फील्ड पे ये लोग क्या है, दे आर ट्रांस मीडियम फॉर एग्जांपल, अभी अपना जो प्लेन है, हवा पे ना एक स्पीड में जाएगा, वही चीज़ वो पानी पे वो स्पीड पे नहीं जाएगा, क्योंकि पानी का जो विस्कोसिटी है, या जो उसका जो वाटर का जो ये है रेजिस्टेंस है, वो ज़्यादा है हवा से। बट दीज एंटिटीज या दिस बॉडी ऑफ यूएफओ, दिस ऑब्जेक्ट्स, वो पानी में भी वही स्पीड में जाता है एंड हवा में भी वही स्पीड में जाता है। दैट हैपन्स ओनली एंड ओनली बिकॉज दे आर इन ट्रांस मीडियम। उनके पास कुछ तो क्रेजी टेक्नोलॉजी है कि दे कैन मैनिपुलेट द ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड इट। इसके लिए वो जो फटा ना, वो उसके साथ ही ट्रैवल कर रहा है, उसके साथ ही ट्रैवल कर रहा है, दैट इज इम्पॉसिबल। वी डो नॉट हैव दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, अपने पास ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी नहीं है कि कुछ चीज़ फटा हो अपने साथ ट्रायल कर रहा है। और ये हेल्प फायर भी सीधा सीधा नहीं मारा उसको, थोड़ा एंगल पे मारा। दैट इज बिकॉज वो जैसे आया, अगर तुम उसका ट्रेजेक्टरी देखोगे ना, वो ऐसे जाके ऐसा कुछ गया हो, तो एक एक कर्व कर्व बाउंड में हो गया। दैट इज बिकॉज वो उसके ग्रेविटेशनल फील्ड में आ गया, उसका एक कुछ तो ग्रेविटेशनल फील्ड है, जिससे वो यहाँ पे टिल्ट हो गया, यहाँ पे टिल्ट होके वो सेंटर पे नहीं बना, बल्कि एक एंगल में मार के चला गया। एक हेल फायर मिसाइल एक यूएफओ को मारेगा ना, वो फटा नहीं, दैट इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट impossible, the one is the mysteries of the world, you can say, that is how crazy it is, and that is very terrifying to see कि एक यूएफओ, उसको कुछ हुआ भी नहीं, वो ऐसा हाथ हाथ साफ करके गया। दैट इज फ्रिकिंग इनसेन। एंड ये लोग अभी क्यों रिलीज किया कांग्रेस में, दैट वो पता नहीं, बट seriously this is one of the goldest UAP phenomena that I've seen। and क्यों उसको वापस ट्रैक किया नहीं, या क्यों उसके ऊपर वापस एक हेलफायर मिसाइल एक और क्यों नहीं डाला। तो ये मैं सोचा, मैं थोड़ा रीड किया कि लाइक वो ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से उसको अफेक्ट होएगा ही नहीं, वो अपने रास्ते पे जाते ही रहेगा। एंड वो लोग बोल रहे कि वो पानी में भी गया करके, पर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो पानी में नहीं गया। पर एक पायलट था जॉन फ्रेवर करके, अगर तुम लोग सर्च कर सकते हो जॉन फ्रेवर को, वो भी ओथ में स्वेरिंग में आके बोला कि लाइक जो वो एक वो एक यूएपी या एयरक्राफ्ट को उसने फॉलो किया, विच इज जो पानी में वो स्पीड में जा रहा था, ये जो स्पीड में जा रहा है ना, ये सेम स्पीड में वो पानी में जा रहा था करके, एंड ही कॉल्ड इट टिक टैक करके। सो दिस इज मोस्ट दिस इज वेरी क्रेजी, मेरे लिए तो भाई बहुत क्रेजी है ये, कि लाइक एक हेल फायर मिसाइल फटके और कुछ हुआ नहीं है यूएपी को। दैट इज, और ये येमेन बॉर्डर्स में क्या कर रहा था, किधर जा रहा था ये लोग, हाउ व्हाट, वन ऑफ द कूलेस्ट मिस्ट्री है ये। एंड ये यूएस बाउंड आने बाउंस ऑफ हुआ, मिसाइल फट के बाउंस ऑफ हुआ, उसको कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा एक चमकी चमकी जो ग्लिंट दिख रहा है ना, एक चमक रहा है यहाँ पे, आई वो क्या है पता नहीं, वही क्वेश्चनेबल है कि वो है क्या करके। वो देखो यहाँ पे अभी भी चमक रहा हो, ये बॉर्डर पे ये चमक रहा है, चमक रहा है, चमक रहा है। फिर बाद में आपको बाद में भी वो दिखेगा चमकते हुए, यहाँ पे किधर तो दिखेगा वो। यहाँ पे चमक रहा हो।
वो चमकीला चीज क्या है? इज इट उसका कुछ ऐसा कनेक्टर है, उसका एंटेना है? और जो डेब्रिस था वो वापस इसमें चिपक गया। आई थिंक वन ऑफ द कूलेस्ट प्लास्मॉइड यूएफओ एविडेंस। अभी भी चमक रहा हो, अभी भी चमक रहा हो, चमकीला चमकीला कुछ तो जा रहा है उसके साथ, तो कुछ तो कनेक्टेड है उसके साथ। वेरी इंटरेस्टिंग फेनोमेनो जो रिसेंट टाइम में आया, आई थिंक 2 दिन पहले आया ये। तो मेरे को जानने का था ये, डू आई बिलीव इन एलियंस? आर दे आउट देयर? ऑफ कोर्स बहुत सारे है एलियंस के बारे में, बेनी एंड बेटी बार्नी, उन लोग का abduction सब है। बट एक रिसेंट डे में एक यूएफओ को हेलफायर मिसाइल मारा और कुछ हुआ नहीं। दैट इज ग्रेट, दैट इज प्रीटी इंसेन, एंड आई थिंक द आर्मी शुड बी टेरिफाइड ऑफ दैट उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है उसको नीचे गिराने का। या दैट्स रस्ट assured, आई थिंक। या दैट्स इट, सी या।